दोस्तों, आपका कई दिनों बाद फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। और आज कई दिनों बाद जो हमने एक संविधान की सीरीज चलाई थी, उसको हम एक बार फिर से लेकर आ रहे हैं। तो हमने अभी तक जो संविधान के 22 पार्ट थे, जब इनिशियली संविधान को बनाया गया, तो उसमें से 2 पार्ट हम पहले कर चुके थे। और फर्स्ट पार्ट में हमें इंडिया दैट इज़ ए भारत, यानी भारत देश किन राज्यों से मिलकर बना है और उसमें कितनी केंद्र शासित प्रदेश हैं, नए राज्यों को बनाने के नियम और एक राज्य से को तोड़कर 2 राज्यों में बनाने के नियम, ये सभी पार्ट 1 में है, जो आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक है। और उसके बाद फिर हमने पार्ट नंबर 2 के बारे में सीखा। पार्ट नंबर 2 में हमारे नागरिकता के बारे में नियम दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल नंबर 11 में ये बताया गया है कि संसद को आखिरी ताकत है कि वो नागरिकता से संबंधित नियम बना सकती है। अब हम संविधान का पार्ट नंबर 3 करेंगे, जिसमें हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। जी हाँ, वही फंडामेंटल राइट्स जिसमें आपको बोलने की आज़ादी दी गई है, जिसमें आपको समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें आपको इस देश के किसी भी हिस्से में घूमने का, संगठन बनाने का, इकट्ठा होने का, लॉफुल असेंबली करने का, जीवन का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, ये सभी अधिकार आपको दिए गए हैं। और आप इन फंडामेंटल राइट्स के लिए सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 12 समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट्स का जब वायलेशन होता है, तो हमने सीखा कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट के अगेंस्ट लागू होते हैं। तो अब स्टेट की डेफिनेशन जो है, वो स्टेट की डेफिनेशन ही आर्टिकल 12 में दी गई है। यहाँ स्टेट से मतलब किसी राज्य से नहीं है। जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, यहाँ तक स्टेट की डेफिनेशन बाउंड नहीं है, बल्कि स्टेट थोड़ा सा एक लार्जर कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी राज्य या केंद्र सरकार जिसको भी अपनी पावर डेलीगेट करती है, तो जिसको भी अपनी पावर डेलीगेट करती है, वो सभी चीज़ें स्टेट के अंदर आती हैं। जैसे अगर मान लो कोई यूनिवर्सिटी आपकी मार्कशीट नहीं दे रही है, तो क्या आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के झगड़ा करोगे? नहीं। आप यूनिवर्सिटी उस समय एक एज ए स्टेट बिहेव करेगी, क्योंकि उसको सरकार से ही उसको पावर मिलती है। तो आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के तौर पर यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 12 में ये डेफिनेशन दी गई है कि स्टेट क्या है। स्टेट के अंदर सिर्फ बहुत लार्जर कंसेप्ट है। इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य विधानसभा, ये सभी स्टेट में, ये तो सभी स्टेट में आते ही हैं। उसके अलावा जिसको भी पावर या सरकार के द्वारा गवर्न, सरकार के द्वारा कंट्रोल भी की जाने वाली संस्थाएं हैं, वो भी स्टेट में आती हैं। जैसे ONGC, HAL, BPCL, ये सभी भी स्टेट के अंदर आते हैं। तो मैं जैसे भारत के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो आप सीधा राज्य के खिलाफ केस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको नौकरी में आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको बराबरी का यदि मौका नहीं दिया गया, तो अगर आप केस करते हो, फॉर एग्जांपल सुमित ने केस किया है कि भाई मुझे रिजर्वेशन पॉलिसी का लाभ नहीं मिला, तो केस लिखा जाएगा, पहले जिसने केस किया है जो कोर्ट में गया है, सुमित वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। मतलब आप फंडामेंटल राइट का वायोलेशन के लिए आप हरियाणा सरकार के अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं। तो स्टेट का मतलब यहाँ पे है जो भी सरकार द्वारा गवर्न, कंट्रोल, सरकार द्वारा संचालित जो भी संस्थाएं हैं, वो सभी स्टेट में आती हैं। और आर्टिकल 12 में यही बताया गया है कि स्टेट क्या है। और स्टेट के अंदर ही, अगर स्टेट के अंदर ही बताया गया है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो आप किसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें
आर्टिकल नंबर 12 से ही हमारी क्लियर होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मान लो आपके अंदर सर्विस के किसी मैटर में संविधान के अगेंस्ट जो है कोई नियम बना दिया गया है, या सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर के कुछ किया है, तो सरकार के खिलाफ जब हम केस करेंगे कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तब कोई भी सरकार या कोई भी HPSC, HSSC वो एज ए स्टेट ही बिहेव करते हैं। तो स्टेट एक लार्जर कंसेप्ट है, ये सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है। जो भी संस्थाएं राज्य द्वारा पैसा पाती है या राज्य द्वारा कंट्रोल होती है, उन सभी को हम स्टेट की डेफिनेशन के अंडर रखते हैं। और आर्टिकल नंबर 12 के अंदर यही बताया गया है कि आखिर स्टेट क्या है। और वही उस स्टेट, अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो कौन कौन सी संस्थाएं एज ए स्टेट बिहेव करती हैं और स्टेट से पावर पाती हैं, या स्टेट की पावर, स्टेट उनको अपनी पावर डेलीगेट करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टेट की डेफिनेशन समझ में आई होगी। धन्यवाद।